Hello everyone. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 11 construction part 3. In this video we discuss next concept from construction, that construction of tangent to a circle. Today I discuss on construction of tangent to a circle. एक सर्कल पर टेंजेंट हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए टोटल 3 कंडीशन होगी. या तो पॉइंट हमको सर्कल के अंदर दिया हुआ हो, दूसरा या तो सर्कल पर पॉइंट दिया हुआ हो, और तीसरा सर्कल के बाहर पॉइंट दिया हुआ हो. पॉइंट 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो अंदर, या तो सर्कल पर, या सर्कल के बाहर. ठीक है. तो फर्स्ट व्हेन इफ ए पॉइंट लाइज इनसाइड ए सर्कल वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट टू द सर्कल. अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के अंदर है, तो हम टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. दैट इज नो टेंजेंट इज पॉसिबल इन दिस केस. इस केस में कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है. सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. अब सेकेंड केस, जब पॉइंट सर्कल पे लाई करें. नाउ सेकेंड, if a point lies on the circle, then there is only one tangent to the circle at this point. अगर कोई पॉइंट सर्कल पर लाई करता है, तो उस पॉइंट से सर्कल पर केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. द टेंजेंट टू ए सर्कल at any point is perpendicular to the radius passing through the point of contact. That means सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, वह टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट है, उस पॉइंट से पासिंग करने वाला रेडियस पर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाता है. डैट मीन्स सर्कल के अंदर एक सर्कल लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इन्फिनाइट रेडियस होंगे. ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ. अब मान लीजिए एक गिवन पॉइंट है यहाँ, ये इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से जो रेडियस पास करेगा, उस रेडियस और इस टेंजेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. डैट मीन्स टेंजेंट जो है इस रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. डैट मीन्स रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है. नाउ थर्ड केस इज इफ ए पॉइंट इज लाइज आउटसाइड द सर्कल. डैट मीन्स external point of circle, then two tangent are drawn from an external point to a circle. They are equal in length. दो टेंजेंट ड्रॉन होगा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर. जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, अब एक पॉइंट बाहर में ले लिया. इस पॉइंट से इस सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. ठीक है. और ये तो, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी, जैसे ये कॉन्टेक्टिंग पॉइंट ये या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए, और ये अगर मान लिया बी. ठीक है, तो ये पी ए और पी बी, डेट मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल, विल बी सेम. साथ ही साथ ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर इस कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पर एक रेडियस डालेंगे, ये 90 बनाएगा. सिमिलरली ये 90 बनाएगा. ये टेंजेंट इस रेडियस के साथ, ये सेंटर ओ ले लिया, तो यहाँ पर ये एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये एंगल भी और ये एंगल भी. डेट मीन्स ये जो टेंजेंट है वह सेंटर पर सेम एंगल बनाएगा. टेंजेंट सर्कल पर टेंजेंट जो है सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा. ये पी बी भी ऊपर जो एंगल बनाएगा वही सेम एंगल
पी ए जो सेंटर बना रहा है वही एंगल, यानी पी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ बी। और साथ ही साथ ये जो टेंजेंट इंक्लाइंड है वो भी इस रेडियस से जो लाइन पास किया है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो भी सेम एंगल होगा। डेट मीन्स ए पी ओ और बी पी ओ ये भी एंगल इक्वल होगा। ठीक है। और एक चीज़ और, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं, ये जो है एक क्वाड्रेटल हो गया, चारों वर्टेक्स इसका नहीं है सेंटर सर्कल पर, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं होगा। लेकिन ये जो सेंटर पे एंगल जो ए ओ बी है वह और ए पी बी ये दोनों एंगल कौन सा अपोजिट एंगल हो जाएगा क्वाड्रेटल का। इस दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल ये बी और ये अप्रॉक्स ये दोनों ऑलरेडी जो है 90 डेट इज 180 डिग्री है। तो क्वाड्रेटल का चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो ये 90 ये 90 180 हो गया, तो बचे हुए ये दोनों अपोजिट एंगल जो हो गया इस दोनों का सम 180 हो गया। अगर सेंटर पे बना हुआ एंगल 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 50 है, सॉरी ये अगर 70 है तो ये 110, ये 50 है तो ये 130, यानी दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारे सर्कल्स में हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। ये तो था कि कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, जब अंदर रहेगा कोई भी टेंजेंट नहीं, सर्कल पर रहेगा तो एक टेंजेंट, और जब सर्कल के बाहर रहेगा तो दो टेंजेंट। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे टेंजेंट का, कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन होगी। पहला कंडीशन जब सर्कल पर पॉइंट रहे, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी। जब सर्कल पर पॉइंट रहेगा तो आपको सेंटर दिया हुआ रहेगा, एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन सर्कल के किसी पॉइंट पर दिया हुआ है और आपको सेंटर नहीं दिया गया है, डेट मीन्स रेडियस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, दो कंडीशन हो जाएगा। जैसे एक सर्कल दे दिया जाए, एक कंडीशन ये है कि आपको सेंटर दिया है, डेट मीन्स रेडियस दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक तरीका है। एक और कंडीशन हो सकता है कि सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है नहीं पता, सेंटर नहीं दिया हुआ है, और आपको कोई पॉइंट दे दिया गया है। अब कह रहा है इस पॉइंट से आप इस सर्कल पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ सेंटर नहीं दिया गया है, तो फिर आप कैसे ड्रॉ करोगे टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन होगी, और फिर दो कंडीशन और होगी। जब सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट होगा और यहाँ पर सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तब आप कैसे ड्रॉ करोगे। और फिर एक कंडीशन और होगी, जब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और यहाँ पर रेडियस और सेंटर नहीं दिया हुआ है। सेंटर के बाहर से पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ना ही सेंटर और ना ही रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल 4 कंडीशन होगा। इस 4 कंडीशन को एक एक करके हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल व्हेन इट्स सेंटर इज नोन। एक टेंजेंट सर्कल का ड्रॉ करना है जब सेंटर इज नोन, सेंटर हमें पता हो। सेंटर पता है इसका मतलब रेडियस पता है। फॉर दिस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप फर्स्ट, टेकिंग ए पॉइंट O ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। एक प्लेन पे पेपर पर हम पॉइंट दे देंगे। ठीक है, और गिवन रेडियस के थ्रू हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एक पॉइंट ले लिए O और एक गिवन रेडियस दिया हुआ रहेगा, उस रेडियस का लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। स्टेप सेकंड में, टेक ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन OP। एक पॉइंट P ले लिए सर्कल पर, कहीं भी यहाँ कहीं भी ले सकते हैं P, और इसको क्या कर दिए, सेंटर से ज्वाइन कर दिए।
नेक्स्ट स्टेप 4, कंस्ट्रक्ट एंगल ओ पी टी। देखिए ओ पी टी इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो यानी पी पॉइंट पे हमको एंगल 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना हम लोग जानते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर हम सुई की नोक रखेंगे, एक सफिशिएंट रेडियस लेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से 60 होगा, फिर यहाँ फिर 120 होगा, फिर 60 और 120 के बीच में जो कट करेगा उस पॉइंट को पी पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे, तो हमें 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। हम इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बना दिया, कैसे, इस तरह से, ऐसे ये 60 पे कट करेगा, ये फिर नेक्स्ट 120 पे करेगा, और यहाँ 60 पर से फिर इस सेंटर को रख लेंगे 60 पे, और वही सेम रेडियस से एक बार ऐसे कट करेंगे, फिर 120 को सेंटर मानेंगे, फिर एक बार ऐसे कट करेंगे, तो 60 और 120 के बीच में 90 बन जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेंगे, इस पॉइंट को हम मानेंगे टी। ठीक है, इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट जो है, अब क्या करेंगे, हम टीपी को प्रोड्यूस कर देंगे अदर डायरेक्शन में टू टी डैश टू गेट टी डैश एज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब इस टीपी को क्या कर दिए, अगर इधर बनाया है तो इधर प्रोड्यूस करेंगे, अगर इधर बनाया है 90 डिग्री तो इधर प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टी डैश, ये हो जाएगा आपका टी डैश टी डैश इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल व्हेन सेंटर इज नोन। सेंटर दिया हुआ, डेट मीन्स रेडियस दिया हुआ है, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और जिस पॉइंट से कहा जा रहा है कोई एक पॉइंट ले लेंगे सर्कल पर, गिवन पॉइंट को ले लेंगे, उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, फिर सेंटर पर उस गिवन पॉइंट सर्कल के उस पॉइंट पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और उसे फिर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे, एक टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज टाइप 2, व्हेन that is construction of a tangent to a circle at a given point when its center is not known। that means सेंटर यानी रेडियस हमें सर्कल का नहीं पता है, तो हम गिवन पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या करेंगे, फॉर दिस we follow the following steps। First, draw any chord PQ through the given point P on the circle। देखिए एक सर्कल तो दिया हुआ रहेगा, एक सर्कल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट हमको दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हमको एक पॉइंट दे दिया है, P दे दिया है। ठीक है, P दे दिया है। अब इस पॉइंट से हमको इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमको सेंटर और रेडियस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ एनी कॉर्ड पी क्यू थ्रू द गिवन पॉइंट पी। तो ये पी है गिवन पॉइंट, तो इससे हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड एक पी क्यू ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक पी क्यू एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन पी एंड क्यू टू ए पॉइंट आर आइदर इन द मेजर आर्क और इन द माइनर आर्क। ये पी क्यू पॉइंट को हम एक पॉइंट आर से हम आर, जो कि एक बार मेजर आर्क में भी हो सकता है या तो वह माइनर आर्क में भी हो सकता है, उससे हम ज्वाइन कर देंगे। अब एक बार माइनर आर्क में भी हम करके दिखाते हैं। ये सर्कल रहा, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको क्यू से मिलाया, एक कॉर्ड बन गया, ये पी क्यू। अब ये इधर हो गया मेजर आर्क और इधर हो गया माइनर आर्क, तो माइनर आर्क में एक पॉइंट ले लेते हैं आर, और इस आर से हम क्या करते हैं, इस पी को और क्यू को दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज थर्ड, कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई। क्यू पी वाई यानी क्यू पी वाई इधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू पी वाई हमको बनाना है, देखना है, देखते हैं आगे।
क्यू पी वाई एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो पी आर क्यू के इक्वल हो। देखो पी आर क्यू, यहाँ पी आर क्यू यानी इस एंगल के बराबर हमको क्यू पी वाई बनाना है, ठीक है। साथ ही साथ और एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, देखिए पी क्यू के अपोजिट साइड बनाना है। देखिए पी क्यू इधर है, अगर आर इधर लिया है, ये एंगल लिया है, तो इस साइड इस अपोजिट साइड भी इधर बनेगा वाई। अगर इधर आर लिया है तो इधर बनेगा वाई, क्यू पी वाई इधर बनेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम भी हम लोग सर्कल्स के पार्ट 4 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 में हम पढ़ाए हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सर्कल्स पार्ट 4 वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर ये थ्योरम है कि टेंजेंट और कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा वह एंगल इक्वल होगा उसी कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के उस कॉर्ड के द्वारा बना हुआ एंगल उस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ भी ये टेंजेंट अगर यहाँ ड्रॉ होगा, टेंजेंट के द्वारा और टेंजेंट और कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा वह इस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में किसी पॉइंट पर बने हुए एंगल के बराबर होगा। तो यही थ्योरम का कंसेप्ट का यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ये एंगल, इसी एंगल के बराबर हमको यहाँ एक एंगल बनाना है। तो हम सेम एंगल बनाना पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में नहीं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें हम लोग सेम एंगल बनाना जानते हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए एक सफिशिएंट रेडियस लेंगे, ये पॉइंट आर को रेडियस मानेंगे, ऐसे इस तरह से करेंगे। फिर वही यहाँ पॉइंट पर वही सेम एंगल बनाना है तो इसको सेंटर मानेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ ऐसे करेंगे तो वही सेम यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ पर मेजर करेंगे कि ये एंगल कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। वही अब इसको सेंटर मान करके यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर ऐसे कट करेगा। देखिए यहाँ पर कट करेगा तो कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कट किया तो इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को, दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे वाई। अब वाई पी को एक्स तक हम प्रोड्यूस कर देंगे, इसको और आगे इस डायरेक्शन में हम और आगे बढ़ा लिए। तो एक्स पी वाई जो है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेप 4 में क्या है, प्रोड्यूस वाई पी टू एक्स, देन जो है यहाँ पर एक्स पी वाई होना चाहिए, ये गलत लिखा गया, टू गेट एक्स पी वाई एज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। एक्स पी वाई हमको रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल गया। अब जब इस सेगमेंट में अगर ये एंगल आर बना है तो यहाँ पर एंगल ऐसे मेजर कर लेंगे, वही सेम यहाँ पर आर ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे रख कर देख लेंगे कितना मेजर हो रहा है इस एंगल का, वही सेम मेजर इधर भी होगा और हमको एक टेंजेंट मिल जाएगा। ये आर पॉइंट ये था, ठीक है। इधर वाई हो गया, वाई पी को और एक्स तक प्रोड्यूस करेंगे तो वाई पी एक्स या एक्स वाई पी जो भी, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। तो जब सेंटर और रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस गिवन पॉइंट सर्कल पर जो दिया हुआ गिवन पॉइंट है उस पॉइंट से हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में वही एंगल बनेगा जो उस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वही सेम एंगल बना देंगे, जिससे हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें केस टाइप 2 देखना है, जब सेंटर दैट इज रेडियस गिवन है और सर्कल का पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। सर्कल पर पॉइंट भी गिवन है। सॉरी, हम लोग जो है अब तक पढ़ चुके हैं कि सर्कल पर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, अगर सेंटर नहीं दिया हुआ तब कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। सेंटर अगर दिया हुआ है
तो उस सेंटर के तो रेडियस, उस पॉइंट को हम मिलाएंगे जो रेडियस हो जाएगा, और उस रेडियस पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो गिवन पॉइंट है सर्कल पर, उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वहाँ से हमको टेंजेंट मिल जाएगा। और अगर रेडियस नहीं, सेंटर नहीं दिया है, तो इट मीन्स रेडियस नहीं दिया है, तब जो है हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करेंगे उस गिवन पॉइंट से, और कॉर्ड के द्वारा हम अल्टरनेट सेगमेंट में सर्कल के किसी पॉइंट पर हम एक एंगल फाइंड करेंगे, और वही सेम एंगल हम उस पॉइंट पर, हम जो गिवन पॉइंट है सर्कल का जहाँ पर टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट पर हम सेम एंगल बनाएंगे, जिससे हमको टेंजेंट मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जब पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट हो, सर्कल पर ना हो करके वो सर्कल के बाहर हो, देन construction of tangent to a circle from external point. In this section we shall study the construction of tangent to a circle from an external point when its center is known and second is unknown. यहाँ भी दो कंडीशन होगा, जब सेंटर दिया हुआ रहेगा, या जब सेंटर रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा। टाइप फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट when its center is known. When center is known, then we follow the following steps. देखिए क्या क्या करना है। एक सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर भी दिया हुआ है, और एक गिवन पॉइंट दिया हुआ है। तो उस पॉइंट को मान लेते हैं एक पी पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम इस ओपी, ये लाइन सेगमेंट का राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा हम इसको जिस बाइसेक्ट करना हम लोग पीछे क्लास में सीख चुके हैं। हाफ से ज़्यादा रेडियस लेंगे, एक बार इधर इसको सेंटर मानेंगे, एक बार इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, एक बार इधर करेंगे ड्रॉ, फिर पी को सेंटर मानेंगे, एक बार इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर एक बार इधर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों इधर आर्क एक किसी पॉइंट पे कट करेगा, फिर इधर भी किसी पॉइंट पे कट करेगा। इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। दैट मीन्स समथिंग लाइक हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लेते हैं कि ये क्यू पर कट किया, क्यू पॉइंट मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्यू जो है मिड पॉइंट हो जाएगा ओपी का। तो अब हम Q को सेंटर मान लेंगे और OP या PQ दोनों में से किसी एक को हम रेडियस मान करके, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों में किसी एक को रेडियस मान करके एक हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मान कर। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इस सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब ये सर्कल क्या करेगा, इस प्रीवियस गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट पर कट करेगा, मान लेते हैं ये टी पे कट कर रहा है और ये टी डैश पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस पी को और टी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी पी और टी डैश से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए दो जो है टेंजेंट हमें मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या किए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या किए, ज्वाइन द सेंटर O ऑफ द सर्कल टू द गिवन एक्सटर्नल पॉइंट P, दैट इज ज्वाइन OP। सेकंड क्या किए, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ OP इंटरसेक्टिंग OP एट Q पर जो है वो इंटरसेक्ट किया, जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए OP का। स्टेप थर्ड में क्या किए हम लोग, किए हैं टेकिंग Q एज सेंटर एंड OQ इज इक्वल टू PQ एज रेडियस, इसको रेडियस माना, किसी एक को रेडियस मान लेंगे। ड्रॉ ए सर्कल टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल और प्रीवियस सर्कल एट T एंड T डैश। नाउ लास्ट स्टेप ज्वाइन PT एंड PT डैश टू गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट एज PT एंड PT डैश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सटर्नल पॉइंट से, जब सर्कल का सेंटर नोन हो, दिया हुआ हो, तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके वेस्ट भी काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे, जब
सेंटर गिवन नहीं हो तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग concept and question will be continued in the next part of the video.